Hi guys, welcome to our channel शिक्षात्रा। I hope you all are doing great। मेरा नाम है शौर्णा कर्मुकर और मैं हूं आप लोगों की साइंस टीचर। आज हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फू ये जो चैप्टर है ये हम लोग इस क्लास में लर्न करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में यहाँ पर क्या ही बोले। कोविड ने तो हम सबका हालत जो है खराब करके रखा हुआ है। कोविड क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, वो वायरस है। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है? माइक्रो मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है छोटा, है ना। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब छोटा ऑर्गेनिजम्स, मतलब इतना छोटा कि हम उससे नेकेड आई में नहीं दिख सकते। हमें क्या चाहिए? हमें माइक्रोस्कोप चाहिए जस्ट टू सी देम, मतलब उन लोगों को देखने के लिए। उन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं? उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल हो सकता है बैक्टीरिया, है ना। और क्या हो सकता है? वायरस और प्रोटोजोआ और कुछ क्या एल्गी भी हो सकते हैं, सम एल्गी। ओके, सो अब ये जो वायरस है इसके बारे में तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं वायरस मतलब क्या? कोविड वायरस, है ना, कोरोना वायरस। तो अब हम लोग थोड़ा सा कोविड वायरस को देख भी लेते हैं। ठीक है, ये देखो ये क्या है? ये कोरोना वायरस है ना। अब देखो, अब वायरस क्या होता है? वायरस एक्चुअल में ना, वायरस जो है वो, उसे हम लोग ना, मतलब एक तो होता है, देखो एक क्या होता है, एक तो होता है लिविंग, एक होता है नॉन लिविंग, है ना। लिविंग मतलब कौन? हम, लाइक एनिमल्स, ह्यूमंस, प्लांट्स, दिस ऑल आर लिविंग। ओके, और नॉन लिविंग लाइक चेयर टेबल जो भी है, फोन, सब कुछ क्या है? नॉन लिविंग है। वायरस पता है क्या है? वायरस को ना हम बिल्कुल मार्जिन लाइन में रखते हैं। क्यों पता है? क्योंकि ये ना, अगर वैसे एनवायरमेंट में रहे तो ये क्या है? तो ये इनएक्टिव है। बट जब भी ये किसी भी, मतलब किसी के भी शरीर में चला जाता है, लाइक इसे किसी भी होस्ट कहते हैं उसे, ठीक है। होस्ट पे अगर वो चला गया तो वो क्या हो जाएगा? वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और वो क्या करेगा? और वो रिप्रोडक्शन करेगा और वो ग्रोथ करता रहेगा। सो दैट्स वाई वायरस को एकदम मार्जिन लाइन में हम लोग रखते हैं। क्योंकि वायरस क्या करता है? वायरस अगर कभी भी वो किसी बॉडी, किसी सेल में अगर वो एंट्री कर ले तो क्या हो जाएगा? उसे अगर होस्ट मिल जाए तो तब वो रिप्रोडक्शन करेगा और ग्रोथ करेगा। ठीक है, और वायरस का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? लाइक कोरोना वायरस, है ना। और क्या क्या हो सकता है? आप सब लोग मुझे बताओ। आई होप आप सब लोगों को पता होगा, कॉमन कोल्ड होता है ना, इन्फ्लुएंजा, वो सब कुछ क्या है? वो सब कुछ वायरस का एग्जाम्पल है। अब अगर हम लोग प्रोटोजोआ के बारे में कुछ जाने तो क्या होगा? प्रोटोजोआ भी क्या है पता है? प्रोटोजोआ भी क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। लाइक कुछ डिजीज का तो आप लोगों ने सुना ही होगा, डिसेंट्री, है ना, मलेरिया, ये सब क्या है? ये सब प्रोटोजोआ के थ्रू ही ये सब मतलब होता है। ठीक है, सो क्या क्या डिजीज होता है? ठीक है, और जो बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया भी क्या है? बैक्टीरिया भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है।
और बैक्टीरिया से क्या क्या डिजीज हो सकता है, लाइक टीबी, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। मैं टीबी लिखी हूँ, ठीक है। ओके, सो ये था कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम लोग कुछ जान रहे थे। अब हम लोग थोड़ा सा कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देख लेंगे, ठीक है। ये देखो, ये भी क्या है, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, और ये तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ही। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ पर लिव करते हैं, ठीक है, कहाँ पे हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वी कैन फाइंड इट आउट वेयर। सो कहाँ पे पता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना वो लोग जैसे कि नॉर्मल टेम्परेचर में रह सकते हैं, है ना, वैसे ही वो लोग कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत कोल्ड टेम्परेचर में भी वो लोग लिव कर सकते हैं। और जो ड्राई ड्राई टेम्परेचर है, मतलब ड्राई सीजन है और टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, तब भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या रहते हैं। इसीलिए क्या होता है, जब फ्रीज में हम लोग कोई खाना रख देते हैं, तो क्या होता है, फिर भी फ्रीज में अगर बहुत दिन से है, फिर भी खाना क्या हो जाएगा, वो खाना खराब हो जाएगा। बहुत दिन से अगर फ्रीज में पड़ा है खाना तो ये हो जाएगा, क्योंकि वहां पर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करता है, माइक्रोजम रह सकते हैं, और वो लोग उस जो खाना है वो खाना पे क्या करते हैं, खाना पे वो लोग अटैक करते हैं, ठीक है, मतलब उस पे एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। और एक्चुअल में फ्रीज में लोग क्यों खाना रखते हैं, क्योंकि वहां पर एक्चुअली ना बहुत कोल्ड टेम्परेचर है ना, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो एक्टिविटी वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है, इसीलिए। बट वो लोग रह सकते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे बहुत कोल्ड जो प्लेस है वहां पर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं, ठीक है। और वैसा ही बहुत ज्यादा अगर ड्राई और बहुत ज्यादा टेम्परेचर बहुत हाई वाला कोई एरिया है, वहां पर भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं कि वो लोग रह सकते हैं। अब माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना, अब हम लोगों ने तो बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़े जो लोग जो क्या है, जो बहुत हम लोगों की क्या करते हैं, हार्म करते हैं, है ना, वो एनिमी है हम लोगों की। बट कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम लोगों के फ्रेंड भी है। कौन फ्रेंड है, जो हमारी मदद करते हैं वही तो फ्रेंड है ना, वही तो सच्चा फ्रेंड है। इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हम लोगों की फ्रेंड्स है। अब आप लोग थोड़ा सा सोचो कि ऐसा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारा हेल्प करता है, क्या है। मुझे पता है कि आप लोगों को ये आंसर पता है, आप सब लोग इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। क्या हो सकता है, राइजोबियम के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, है ना। ये जो राइजोबियम है, ये क्या है, ये एक बैक्टीरिया है ना। अब ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, फार्मर का हेल्प करता है ना। तो ये क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, इससे क्या होता है, इससे जो सॉइल है, सॉइल में नाइट्रोजन क्या होता है, सॉइल में जो नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन जो प्लांट है, प्लांट के लिए यूजेबल बन जाता है ना। सो प्लांट उसे यूज कर सकता है। सो दैट्स व्हाई प्लांट अपना ग्रो कर सकता है, ये प्लांट की ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सो ये फार्मर का बहुत अच्छा दोस्त है, लाइक बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। अब और क्या क्या कर सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना, आप सब लोग ब्रेड तो खाते ही होंगे, ब्रेड भी और कार्ड भी। तो ये जो ब्रेड है और ये जो कर्ड है, इसे बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत मदद करते हैं। कार्ड कैसे बनता है, विद द हेल्प ऑफ व्हाट बैक्टीरिया। चलो बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ, मुझे पता है ये भी आप लोगों को आता ही होगा। कौन सा है, लैक्टोबैसिलस है ना। ये जो लैक्टोबैसिलस है, ये क्या करता है, ये जो कार्ड प्रोडक्शन है उसे प्रमोट करता है।
क्या करता है ये जो मिल्क है ना, मिल्क पे क्या करता है, इस बैक्टीरिया मिल्क में मल्टीप्लाई करता है अपना, ठीक है। और क्या करता है, और मिल्क को कन्वर्ट कर देता है किसमें, दही में, कार्ड पे, ठीक है। दैट्स हाउ कार्ड इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। और क्या क्या होता है, और अदर्स जो बैक्टीरिया है, ईस्ट है, ईस्ट ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ईस्ट क्या करता है, ये बैक्टीरिया, ईस्ट, ये सब ब्रेड, चीज, ठीक है। और क्या, राइस, मतलब जो इडली की राइस इडली होता है, डोसा, सॉरी, ये सब क्या करता है, ये डोसा का जो बैटर है, इन सब को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये सब बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। अब क्या है, आप कैसे, ईस्ट कैसे हेल्प करता है, एक्चुअली ईस्ट क्या करता है ना, ईस्ट बहुत ज्यादा रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये रिप्रोड्यूस करता है रैपिडली, और क्या करता है, और इसका जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है ये। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, ये गैस क्या करता है, जो डव है उसे फिल कर देता है, और उसका वॉल्यूम को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, ठीक है। दैट्स हाउ ये बेकिंग में बहुत ज्यादा मदद करता है, यीस्ट बेकिंग प्रोसेस में, ठीक है। अब हम लोग क्या सीखेंगे, अब हम लोग फर्मेंटेशन के बारे में सीखेंगे। अब फर्मेंटेशन क्या है, फर्मेंटेशन कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये क्या है, ये शुगर है। शुगर में अगर हम ईस्ट को, ईस्ट का अगर एक्टिविटी करवा दे शुगर के साथ, मतलब शुगर में अगर ईस्ट अपना एक्टिविटी करे तो क्या करेगा ईस्ट, इससे शुगर से अल्कोहल, तो थोड़ा सा ये ठीक है, क्या करेगा ईस्ट, ये शुगर से अल्कोहल करेगा, ठीक है। इस ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फर्मेंटेशन। अब ये फर्मेंटेशन सबसे पहले किसने डिस्कवर किया है, फर्मेंटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने किया, लुइस पास्चर ने किया, ठीक है। लुइस पास्चर ने पहली बार क्या किया था, डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन। और इसका जो था 1857, ठीक है, ये चीज याद रखना। तो अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंटीबायोटिक्स, ठीक है। अभी एंटीबायोटिक्स क्या है, एंटीबायोटिक्स क्या है, एंटीबायोटिक्स है ऐसा एक मेडिसिन है, जो मेडिसिन किससे तैयार होता है, मेडिसिन जो हम प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम कुछ मेडिसिन को बनाते हैं, तैयार करते हैं, किस लिए, जस्ट टू किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मतलब क्या हुआ ये हुआ कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो क्या है, जो हेल्पफुल है। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये क्या है, ये फ्रेंड है, ठीक है। हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मैं किस तरह के यूज करूंगी, एज अ मेडिसिन, और विद द हेल्प ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैं क्या करूंगी, मैं मेडिसिन तैयार करूंगी, ठीक है। और ये मेडिसिन मैं
क्यों तैयार करूंगी? क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे ग्रोथ को रोकना है। किसके? दूसरे कोई बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हार्म करते हैं हम लोग को, ठीक है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्टॉप करेंगे, ठीक है, द ग्रोथ ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसीलिए तो डॉक्टर क्या देते हैं, डॉक्टर एंटीबायोटिक्स देते हैं ना, कहते हैं और एंटीबायोटिक्स खा लो और क्या हो जाएगा, आपका तबीयत ठीक हो जाएगा। हम ऐसा एक एंटीबायोटिक का नाम क्या है? पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, एक्चुअली एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एक्चुअली। पेनिसिलिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आई मीन यू कैन प्रोड्यूस इट एक्चुअली। ये एक फंजाई है बेसिकली पेनिसिलिन। तो ये क्या है, ये एक फंजाई से प्रोड्यूस होता है, ठीक है, मतलब फंजाई इसे प्रोड्यूस करता है। सो इस फंजाई का नाम क्या है? फंजाई का नाम है पेनिसिलियम, ठीक है, पेनिसिलियम फंजाई है, ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इससे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक क्या होता है, तैयार होता है, ठीक है। और ये सबसे पहले किसने बनाया है, इसका जो खोज है इसने पहले किसने किया था? अलेक्जेंडर ने किया था, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले ये जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स है इसे तैयार किया था, खोज किए थे। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ और एंटीबायोटिक्स का नाम हम लोग पढ़ लेते हैं, लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, और क्या, और एरिथ्रोमाइसिन। ये जो कुछ मैंने नाम लिखा है ये एंटीबायोटिक्स है जो किससे होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जिसे हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, जो मेड फ्रॉम द सम लाइक फंजाई बैक्टीरिया, इससे प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है। अब क्या है, अब ये जो एंटीबायोटिक्स है ये इसको मैन्युफैक्चर करता है, बाय बाय हाउ करता है, कैसे करता है इसे मैन्युफैक्चर? इसे करता है कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया फंजाई, इसका कुछ कल्चर करके, मतलब इसका ग्रोथ करके, उसके बाद ये जो कुछ एंटीबायोटिक्स है इसका हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं इस एंटीबायोटिक्स को। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे एंटीबॉडी। एंटीबॉडी के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, कोविड में आप लोगों ने बहुत सुना एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक्स एंड ऑल। सो एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी है अगर हम लोग का जो बॉडी है उस बॉडी में अगर किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और कुछ हार्मफुल अगर ऑर्गेनिजम्स कुछ हमें अटैक करे, तो क्या होता है, हमारा बॉडी में एक एंटीबॉडी बॉडी प्रोड्यूस करता है, राइट। एंटीबॉडी एक बॉडी प्रोड्यूस करता है जस्ट टू फाइट विद द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, विद द डिजीज, ठीक है। अब क्या होता है, लाइक अगर कुछ वीक किया हुआ, ठीक है, वीकेंड, और अगर डेड, थोड़ा सा वीक और डेड अगर हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, लाइक हार्मफुल, ठीक है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी को अगर इंट्रोड्यूस करवाए, मतलब बॉडी में अगर वो पुश कर दे, उसका अगर एंटर हो जाए बॉडी में, तो क्या होगा, तो बॉडी क्या करेगा, बॉडी एक सुटेबल एंटीबॉडी करेगा ना, एंटीबॉडी क्रिएट करेगा, सुटेबल एक एंटीबॉडी क्रिएट करेगा बॉडी। अब ये जो एंटीबॉडी इसने क्रिएट किया, तो अब ये एंटीबॉडी क्या करेगा, एंटीबॉडी तो जो ये
हार्मफुल और जो वीक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसे क्या करेगा, इसके साथ लड़के इसे हरा देगा, है ना, इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन ये तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जो हार्मफुल जो डेड और वीक किया गया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये तो डेड हो गया, लेकिन हमारा जो बॉडी है, बॉडी में ना एंटीबॉडी जरूर रह जाएगा। ठीक है, अब अगर समझो कि कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग अगर वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक एनवायरमेंट में हम लोग नेचर में किसी और से अगर आ गए, अगर हम लोग के बॉडी में एंटर कर लिए कोई स्ट्रॉन्ग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लाइक जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिस टाइप के मतलब लाइक कुछ एक बैक्टीरिया है, ठीक है, वो बैक्टीरिया अगर हम लोग बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाए, लाइक मैं ना आप लोगों को एक एग्जांपल देके ये चीज समझा देती हूँ, ठीक है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, बहुत अच्छे से समझना। जैसे कि लोग इन्फ्लुएंजा वायरस है, ठीक है, अब इन्फ्लुएंजा वायरस को क्या करेंगे, इन्फ्लुएंजा वायरस को थोड़ा सा वीक करके और डेड इन्फ्लुएंजा वायरस बॉडी में एंटर कर देंगे, ठीक है, उसके बाद एंटीबॉडी क्रिएट हो जाएगा, बॉडी एंटीबॉडी क्रिएट करेगा और वो एंटीबॉडी क्या करेगा, जो वीक किया गया और डेड जो इन्फ्लुएंजा वायरस है उसे हरा देगा, पर वो एंटीबॉडी बॉडी में रह जाएगा। और अगर कभी भी लाइक कोई स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंजा वायरस आपके बॉडी को अटैक करे तो तब क्या होगा, तब बॉडी में तो वो एंटीबॉडी रह जाएगा ना, जो उसने सुटेबल एंटीबॉडी प्रोड्यूस किया था जब हम लोगों ने डेड और वीकेंड जो वीक किया गया जो इन्फ्लुएंजा वायरस को बॉडी को जब इंट्रोड्यूस किए थे तब तो वो तैयार किया था वो एंटीबॉडी को, है ना, तो वो एंटीबॉडी तो रह गया, तो वो एंटीबॉडी क्या करेगा, अब जब सच में बॉडी को बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंजा वायरस अटैक करेगा तब वो एंटीबॉडी उस स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंजा वायरस को क्या करेगा, किल कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है इसे क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को वैक्सीनेशन कहते हैं, है ना। और ये जो डेड और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसे क्या कहेंगे, इसे वैक्सीन कहेंगे। जैसे कि कोरोना का वैक्सीन है ना, सबने तो कोरोना का वैक्सीन लगवाया ही होगा, सो ये भी ऐसा ही है, ठीक है। अब वैक्सीन का सबसे पहले किसने वैक्सीन को डिस्कवर किया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवर्ड जेनर। ये जो नाम है ना ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। डिस्कवर्ड द वैक्सीन, ठीक है, ऑफ व्हाट, वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। पॉक्स वाला जो वैक्सीन है ना वो किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था, इसे बहुत अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है, ओके। और भी बहुत सारे लाइक वैक्सीन हैं जो बचपन में हम लोगों को लगवाया जाता है ना, लाइक पोलियो का वैक्सीन होता है, उसी तरह से वैक्सीन को हमें मतलब हम लोगों को लगवाया जाता था, ठीक है। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मैंने तो एक बताया जो कि नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प करता है ना। और क्या करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आप लोगों ने मैन्योर तो आप सब लोगों ने पढ़े ही होंगे, मैन्योर क्या है, मैन्योर इसका जो पहला वाला चैप्टर है उस चैप्टर में हम लोगों ने मैन्योर के बारे में पढ़ाई की थी। मैन्योर क्या है, मैन्योर जो मैनमेड नहीं है, मतलब जो डिकम्पोज होके बनता है, लाइक डेड ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग होके जो मैन्योर बनता है, राइट। सो ये मैन्योर को कौन बनाता है, इस मैन्योर को तो बैक्टीरिया है ना, वायरस जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वही तो मैन्योर को बनाता है। और मैन्योर तो बहुत हेल्पफुल होता है, ये तो पॉल्यूशन भी नहीं करता है ना, सो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसी तरह के फार्मर को हेल्प करते हैं, ठीक है। अब मैन्योर कैसे तैयार कर सकता है, लाइक किसी भी घर में कुछ जब वेस्टेज है और कुछ लाइक कुछ अगर वुड है ना, वो वुड को क्या करेगा, वुड को लेके आएगा, लेके आके वुड और कुछ भी वेस्टेज
घर की जो भी वेस्टेज है और गार्डन की जो भी वेस्टेज है, वो सब कुछ एक पिच मिंट करेगा और उसमें क्या करेगा, उसमें डाल देगा, ठीक है। वो जो वेस्टेज है वो सब कुछ आफ्टर सम टाइम्स क्या हो जाएगा, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्टिविटी करेगा और वो क्या करेगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा कैसे, मैन्योर में, वो डिकम्पोज हो जाएगा और मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। दैट्स हाउ मैन्योर कैन बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। सो हम लोगों ने इस क्लास में क्या क्या देखे, इस क्लास में हम लोगों ने लर्न किए कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे हार्मफुल भी है, वैसे ही क्या है, हमारा फ्रेंड भी है कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या किया, वो एक ओवरव्यू फिर से मैं आप लोगों को बोल दे रही हूँ, ठीक है। सो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, सम एल्गी, दीज ऑल आर एग्जांपल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और जो वायरस है वो क्या है, वो मार्जिन लाइन में रहता है, ना तो वो लिविंग है ना ही वो क्या है, वो डेड है। लाइक वो जब होस्ट, बिना होस्ट के जब इन्वायरमेंट में रहता है तो वो क्या होता है, वो इनएक्टिव रहता है। और जब होस्ट में चला जाता है, किसी सेल के अंदर चला जाता है, तो वो क्या करता है, वो एक्टिविटी करता है ना। ओके, तो वो तब क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, तब वो एक्टिव हो जाता है। अब प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ का जो डिजीज है, ये डिजीज ना बहुत अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है। डायसेंट्री, मलेरिया, ये सब कैसे होते हैं, ये सब प्रोटोजोआ से होता है। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के एग्जांपल है टीबी, टीबी होता है बैक्टीरिया से। कॉलेरिया, कॉलेरा भी बैक्टीरिया से होता है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे फ्रेंड्स है, लाइक राइजोबियम, राइजोबियम तो किसका फ्रेंड है, फार्मर का, और फार्मर का फ्रेंड है मतलब हम लोग का भी फ्रेंड है वो। तो वो क्या करता है, वो नाइट्रोजन फिक्स कर देता है। और कार्ड है ना, ब्रेड, चीज, राइस, इडली, डोसा बैटर, ये सब कैसे होता है, ये सब माइक्रो, विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है। और कार्ड कैसे होता है, लैक्टोबैसिलस क्या करता है, मिल्क है, मिल्क को क्या करता है, मिल्क में वो मल्टीप्लाई करता है, देन मिल्क से वो कार्ड तैयार कर लेता है। और फर्मेंटेशन भी हम लोगों ने लर्न किया। फर्मेंटेशन क्या है, फर्मेंटेशन इज नथिंग बट शुगर से अल्कोहल हो रहा है, कैसे, विद द हेल्प ऑफ ईस्ट, ठीक है। अब फर्मेंटेशन, किसने पहले फर्मेंटेशन का खोज किया, लुइस पास्चर ने, ठीक है, ये भी याद रखना। और एंटीबायोटिक्स मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ हेल्पफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उसे हम लोग एज अ मेडिसिन यूज करते हैं। मतलब मेडिसिन प्रोड्यूस करने में, मेडिसिन को बनाने में वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। उससे उसके बाद वो क्या करता है, वो किसको स्टॉप करता है, और किसी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जो क्या करेगा, जो डिजीज को डिजीज करेगा, ठीक है, डिजीज को कॉज करेगा, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। लाइक पेनिसिलिन क्या है, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक्स है। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेनिसिलिन के कैसे आता है, पेनिसिलिन एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आता है, लाइक फंजाई से आता है, पेनिसिलियम नाम का जो फंजाई है उससे आता है, ठीक है। अब कुछ और जो एंटीबायोटिक्स है क्या क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, ये सब क्या है, ये सब एंटीबायोटिक्स का एग्जांपल है। ये सब भी कहाँ से होता है, ये सब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को वैक्सीन सिखाया कि वैक्सीन क्या है, कुछ डेड और कुछ वीक किया हुआ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं हम लोग, बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, मतलब बॉडी में पुश कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक सूटेबल एंटीबॉडी क्रिएट हो जाता है बॉडी में। और ये जो सूटेबल एंटीबॉडी है, ये बाद में जो स्ट्रॉन्ग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अटैक करेगा, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। ये इस तरह के हमारे बॉडी प्रोटेक्शन करता है खुद का, ठीक है। और स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन है, ये किसने खोज किया था, एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। और मैन्योर कैसे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कैसे मैन्योर हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये भी आज के चैप्टर में हम लोगों ने सीखे हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, ठीक है। लाइक सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आएगा क्या, लाइक जो डिजीज है, ठीक है, जो जो डिजीज मैंने बताया वो सब में से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। लाइक टीबी किससे होता है, मलेरिया,
एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। मलेरिया किससे होता है, टीबी किससे होता है, और उसके बाद क्या आ सकता है, और हम लोगों ने क्या क्या सीखा, और और डाइसेंट्री, इन्फ्लुएंजा, ठीक है ना। ये सब किससे किससे होता है, इन्फ्लुएंजा किससे होता है, लाइक कुछ एमसीक्यू टाइप का अगर क्वेश्चन है तो बैक्टीरिया और फंजाई, तो आंसर क्या होगा, फंजाई होगा, आंसर होगा वायरस, ठीक है। और पेनिसिलिन क्या है, ये पेनिसिलिन का खोज किसने किया, और स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन किसने किया, हु डिस्कवर्ड, ठीक है। और क्या आ सकता है, और आ सकता है फार्मेंटेशन, व्हाट इज फार्मेंटेशन, और हु डिस्कवर्ड इट, लाइक इट मीन्स फर्मेंटेशन, ठीक है। और वैक्सीन क्या है, एंटीबॉडी क्या है, इतने सारे क्वेश्चंस, इतनी सी चैप्टर, मतलब चैप्टर के इस पोर्शन से हो सकता है, ठीक है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा एमसीक्यू इस चैप्टर से आ सकते हैं, ठीक है। और सॉइल फर्टिलिटी कैसे करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे सॉइल फर्टिलिटी करता है, ये भी आ सकता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, ओके, ठीक है। तो ये चैप्टर आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है वो हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप लोग लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो बाय बाय, ओके, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।